कल रामनवमी है। त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर अवतार लिया था। अब से इस तिथि को रामनवमी के तौर पर हम हर साल मनाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में रामनवमी खास तरह से मनाई जाएगी और इसके लिए आज से मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। इसका आदेश खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव दीपोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा और 2 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल, और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे कल कन्या पूजन के बाद 12 बजे इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर आप जरूर देखेंगे। संभल में कुल 87 देवतीर्थ हैं, जिसमें से अभी 58 मिल चुके हैं और जितने भी देवतीर्थ मिले हैं उसमें से लगभग सभी पर अष्टमी और नवमी को रामचरितमानस और रामायण का पारायण कराया जाएगा, जिसमें आम जनमानस का और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, समितियां हैं, उन सभी का सहयोग रहेगा। रामनवमी की हर साल जो है बड़ी धूमधाम से तैयारी होती है। पिछले वर्ष मुझे याद है रामनवमी के दिन मैं अयोध्या में ही थी। बड़ा बृहद स्तर पर होता है जो भी होता है, और इस बार भी कुछ वैसी ही तैयारी है। वो 4 मिनट क्यों विशेष है, हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, वो जो जब राम जी का तिलक किया जाएगा उस वक्त विशेष आरती का होना, सूर्य के प्रकाश का मंदिर तक पहुंचना, ये आर्किटेक्चरली राम मंदिर को इस तरीके से बनाया गया कि सूर्य खुद तिलक करे भगवान श्री राम का। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि सरकारों के आने जाने से क्या बदलता है, और ये पूछना भी चाहिए। तो एक हिस्सा उसका होता है कि सड़क बनी कि नहीं बनी, आपके घर के पास बिजली आई कि नहीं आई, पानी की क्या स्थिति है, दूसरी सुविधाएं। दूसरा ये है कि आप जो जिसमें एक तरह से कहना कि प्रसन्न, स्वस्थ, खुश, हर्षित महसूस करते हैं, वो कैसे हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीखों में राम, बूटों के पहरे में राम, पीएसी की बटालियन से घिरे हुए राम, और अब राम मंदिर भव्य, सूर्य का तिलक हो रहा है रामनवमी पर। और सामान्य दिनों में भी और महाकुंभ के दौरान हमने देखा कि अयोध्या में 72 घंटे में 50 लाख लोग चले आए। तो ये एक तरह से उस हिंदू आइडेंटिटी के, क्या हम कहेंगे कि नए सिरे से रिक्लेम आइडेंटिटी टाइप मामला हो गया है। और उसमें योगी आदित्यनाथ जैसा शासक जो खुद एक मठाधीश है, भगवाधारी है, जिनको सब कुछ लगता है कि वो वही कर रहे हैं और थोड़ा बृहद तरीके से कर दे रहे हैं, मुझे लगता है ये उसी तरह का एक एक्सटेंशन है। और अब तो प्रतिवर्ष ये आयोजन होने लगे हैं तो धीरे धीरे लगता है कि इतना सामान्य भी लगने लगेगा। हाँ, पहले जब दीपोत्सव पहला हुआ था 17 में, फिर दूसरा हुआ, फिर ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन कुल मिलाकर ये हमारी अपनी जो मूल संस्कृति है, पहचान है, उसके उत्थान का समय है, उसकी चेतना का समय। ये जो बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैंने एक बार एक संत महात्मा से पूछा कि भाई रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म हो रहा है क्या। उन्होंने कहा रिसर्जेंस है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, लोगों के अंदर चेतना आ गई है, लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है कि जो पहले से था अब वो प्रत्यक्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसर्जेंस तो एक बड़ा शब्द होता है, उसका बहुत बड़े मायने हैं। और जो आपने दूसरे सज्जन का तर्क दिया, ये बात की, उससे भी मैं उससे पहले वाले कदम पर समझता हूँ कि अभी जब हम चल रहे हैं, जो पहला बैरियर जो था, हिंदू भी थे, रिसर्जेंस भी, रामनवमी भी थी, तिलक भी था, पूजा भी थी, सब था, लेकिन एक हिचक थी
जो वो हम हिचक हैं उसे टूटी कहने में है? जो हम हैं उसे जो कहने है उसे कहने में वो हिचक खत्म हुई है। सबसे बड़ा एक बैरियर जो था वो ये वाला खत्म हुआ है। अब आप चर्चा कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, जो भी हैं, उसकी एक बेहिचक चर्चा कर रहे हैं। आप राम जन्मभूमि पर भी जाते हैं, प्रयाग में अभी महाकुंभ हुआ था, वहां पर भी जा रहे हैं, और जा ही नहीं रहे उसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। पहले भी लोग जाते थे, ऐसा थोड़ी कि कुंभ में लोग जाते नहीं थे। गंगा माता इंतजार कर रही थी आपका, ऐसा नहीं था ना, तब भी भीड़ होती थी। लेकिन एक हिचक जो थी वो हिचक टूट गई है, और हिचक पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा होगा कि जागृति बढ़ेगी, थोड़ा सा सम्मान, और धर्म को लेकर सम्मान बढ़ा। पहले हम एक ऑर्थोडॉक्स के तौर पे देखते थे, जो लोग धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं उसको ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर की तरह से देखा जाता है। संस्कृत निष्ठ हिंदी अगर बोल दो तो भी ऐसा इसको लगता हाँ। कि व्हाट नहीं, तो ये सिर्फ लेकिन ये सिर्फ ये ऑर्थोडॉक्सी वाला जो ये प्रोजेक्शन था, ये सिर्फ उस तक सीमित नहीं था कि अगर आप रिचुअल्स कर रहे हैं या रिलीजियस है। इसके पीछे एक बड़ा कंसर्टेड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक अटैक कह लो, कल्ट था कि आप अपने आप को हिंदू तो छोड़िए, आप अपने आप को किसी तरीके से रिलीजियस नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे लागू था, बाकी सारे जो अल्पसंख्यक है उन पे ये लागू नहीं था। वो अपना धर्म का प्रचार, अपनी धार्मिक आइडेंटिटी, अस्तित्व जो है उसका प्रचार खुलेआम से करते थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की जो सरकार है, दशकों तक ये एक मेंटालिटी जो हिंदुओं में आई थी, हमारी खासकर मेरी जनरेशन, मीनाक्षी शायद आपकी नहीं, मेरी जनरेशन को तो यही सिखाया गया था कि आप अपने धार्मिक अस्तित्व के बारे में नहीं बोल सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। ये बिंदी लगाना तो बिल्कुल ही नो नो था। तो हमारी जनरेशन ने जो भारत देखा, इंडिया देखा, उसमें ये छीछी वाली बात थी। ये आप नीचे सतर के लोग थे। अगर आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आप करियर में आगे जाना चाहते हैं, कोई आपको सीरियसली ले, उसके लिए आपको अपने धर्म का, आपको अपने अस्तित्व को घर में छोड़ना है, अपनी प्राइवेट स्पेस में रखना है, वो पब्लिक स्पेस में नहीं आना चाहिए। वो योगी जी ने, वो मोदी जी ने, और पिछले जो 11 साल है बीजेपी के, वो बदल दिए। और इसमें सबसे बड़ा ऑफ कोर्स योगदान जो है मोदी जी का है, जिन्होंने अपने जो रिलीजियस आइडेंटिटी है सीना तान के उसको एम्ब्रेस किया। और योगी जी ने वही जो एक कल्चर मोदी जी ने शुरू किया उसको आगे लेके चले हैं। और आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खुशहाली का जो माहौल है कि हिंदू इतने लाखों लोग जो कुंभ मेले में गए, जो राम मंदिर, और वो जो कॉरिडोर्स की भी बात विजय जी कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, कि इतने कॉरिडोर्स तैयार हो गए कि महाकुंभ आ रहे हैं तो वहां से अयोध्या जा रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं तो वहां से काशी जा रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं तो वहां से नैमिषारण्य जा रहे हैं। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ, जिसके लिए आरती जी ने जो जिक्र किया ना, उसके लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करते रहे थे अब तक, वो था कि धर्म निजी आस्था का विषय है। उसको एक बड़ा ब्यूटीफुली फ्रेम हमने किया। और जो बात उन्होंने कही कि ये दूसरे जो धर्म हैं, मुस्लिम्स हैं और लोग हैं, उनके लिए ये परेशानी नहीं थी। परेशानी मतलब वहां पर कोई इसका वो नहीं था कि उसको हिच नहीं था। लेकिन इसमें ये बात भी जोड़नी है कि ये जो सारा माहौल बनाया, जिसका जिक्र आरती जी ने, जिस कल्ट का जिक्र किया ना, वो सब हिंदू थे। बिल्कुल, ये किसी और धर्म ने है ना, बिल्कुल, ये किसी और धर्म ने आप पर ये माहौल या दबाव नहीं बनाया था। वो कल्ट एक हिंदू समाज के सो कॉल्ड जो भी लोग थे, उन्होंने वो ही लोग थे जो अपने आप को अंग्रेजों के शायद वंशज मानते हैं, जो भी या कॉलोनियल सिस्टम की जो मानसिकता है जो आगे कैरी जिन्होंने की, या फिर पॉलिटिकली यूं कहें जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स जिन्हें फूट कर रही थी, उसको लेकर ये सारा कर रहे थे। और अब वो माहौल बदला है। और खासतौर से जिसे मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया हिंदुस्तान का। पॉलिटिकल पैराडाइम इस सेंस में बदल गया कि पहले सारी पॉलिटिक्स माइनॉरिटी अपीजमेंट के साथ होती थी कि उनको खुश रखा जाए, और 20% 15% लोगों के साथ 15% और जो लोग हैं वो सब मिलकर आप वोट कर लें। और यदि आप पिछले 25 साल की पॉलिटिक्स देखते हैं तो 30-35% वोट पर सरकारें बनती रही जी। अब यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री का खासतौर से इसमें जिक्र करना चाहिए कि उन्होंने इस पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल लिया। आप 60-65% मुस्लिम तुष्टीकरण से ही आप सरकार बनाएंगे चलाएंगे, वो नहीं है, बल्कि अब तो उससे आगे बढ़ गए कि उसके बिना भी वो सरकार चला रहे।
इसका कितना फायदा है नुकसान है वो अलग इशू है, लेकिन एक पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। और वही ये हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक तौर पर सारी पूजाओं में शामिल हो रहे हैं, कुंभ स्नान में शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार इस काम पर कर रहे हैं, कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है, मंदिर पर काम हो रहा है, वो एक बड़ा बदलाव वहां पर हुआ है। लेकिन अब मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, कहीं ये ना हो कि हम इसी जो धार्मिक आस्था के उत्थान पर सरकारों का काम केवल ये नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे मैं फिर वापस से योगी जी की मैं बात हर दिन केवल इस काम में लगे रहते हैं। नहीं, लेकिन जैसे संभल के मामले में भी वो कह रहे हैं कि रिक्लेम हम करेंगे, और क्यों ना करें, जब वहां पर तीर्थ स्थल थे, किसी भी कारण की वजह से वो दब गए, दबा दिए गए, छिपा दिए गए या तोड़ दिए गए, अब जब वो उजागर हो रहे हैं तो फिर उन्हें रिक्लेम क्यों ना किया जाए। संभल के लिए ये वर्ष तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है समीर जी। बहुत सारे जो सनातन के उदाहरण हैं या हम ये कहें चिन्ह हैं वो वहां पर मिल रहे हैं, वो कह रहे सारे ढूंढ के निकालेंगे भी। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ संदर्भ में कह चुके हैं और मिलना भी चाहिए। जब अगर आपको जब खुदाई पे कुछ मिल रहा है कि वहां पर भाई कुआं था, वहां पर कुछ कोई बावड़ी थी, कोई मंदिर थी, हाँ, तो इसकी जांच होना चाहिए और निकल के आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई हम राम से राष्ट्र और देव से देश के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि भाई राम से हम राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, और जो राम राज्य था वही हम राम राज्य पूरे देश के अंदर लाना चाहते हैं कि जहां सब खुशहाल हो, सबकी जरूरतें पूरी हो। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था, जिस तरीके से उन्होंने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के जब शिलान्यास पे प्रधानमंत्री मोदी की जो संबोधन हुआ था, मुझे लग रहा है बहुत एक देश को सुनने लायक संबोधन था। प्रबोध उसके बाद मोहन भागवत जी का उसमें जो संबोधन हुआ था, उन्होंने भी जिस तरीके से संबोधित किया था, तो मुझे लग रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और किस तरीके से वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं ये पता नहीं था। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो खुद भगवादारी है, खुद धर्म के इतने बड़े अनुयायी है, तो उनके राज्य में तो फिर मुझे लग रहा है कि महाकुंभ भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। 60 करोड़ करीब महाकुंभ में आते हैं, तो अब रामनवमी है तो लोग अब खुलकर आएंगे, उन्हें पता है कि अब प्रशासन का सहयोग मिलेगा, जो संभावना जताई जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब सब लोग वहां पहुंचेंगे। और सर देखिए ना, 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, प्रशासन तो मतलब कह रहा है कि भाई सब बताइए, कुछ लोग घर से भी आप देखिए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा लोग आएंगे तो अव्यवस्था होने की संभावना रहती है, सबके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो प्रशासन की कोशिश है, लेकिन प्रशासन ने सबकी तैयारी करके रखी है। और ये जो विजुअल भी हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है ये कोई हमारे बैंक्ड विजुअल हैं, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रही हूँ, ये सारे वो विजुअल है, ये आज की तस्वीरें हैं। लोग लगातार वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, पहुंच रहे हैं, कई पहुंच चुके हैं और कई अभी भी रास्ते में हैं जो वहां पर आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, महाकुंभ के समय हमने तस्वीरें देखी थी कि जितनी महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ थी, उतनी ही भीड़ राम पथ पर दिखाई दे रही थी। हमने देखा किस तरीके से वहां अयोध्या में मंदिर के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। देखिए, अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बाद एक सप्ताह बाद हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स हैं, हालांकि मैं बार बार कहता हूं भारत में कोई सेकुलरिज्म नहीं है, फ्रॉड सेकुलरिज्म चलता है। नहीं, आप अपना फेवरेट शब्द बोलिए ना, सो कॉल्ड क्यों बोले, स्यूडो बोलिए, स्यूडो सेकुलर। नहीं, मैं फ्रॉड सेकुलर बोलता हूं, स्यूडो नहीं बोलता, फ्रॉड सेकुलर बोलता हूं, क्योंकि जानते बूझते सब कुछ हो उसी तरह से, वो कोई आवरण भी नहीं खोजते। लेकिन वो क्या कहते थे, ये ज्वार है कुछ दिनों का, अभी लोग आ रहे हैं फिर सब भूल जाएंगे, अयोध्या वीरान हो जाएगी, कोई जाने वाला नहीं मिलेगा। जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो एक साथ एयरलाइंस कंपनियों ने कई जगह से हवाई जहाज की उड़ानें शुरू की, उसमें से कुछ एक जगहों की उड़ानें बंद की। जाहिर है, कंपनी तो जिस रूट पर जितना पैसा आएगा तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर, और उस पूरे गिरोह ही मैं कहूंगा, मानसिकता गिरोह की ही है, उसने क्या कहा, देखो अयोध्या मंदिर अब कोई जा ही नहीं रहा है, अब खाली हो गया, एक दो फोटो डाल दी, देखो वीरान हो गया अयोध्या, और वो सोशल मीडिया पर चलाया जाने लगा। कमाल की बात यह कि उनमें से किसी ने अयोध्या में एक किसी व्यक्ति से पूछने की कोशिश नहीं की कि भैया है क्या हाल, जरा बता दो। किसी से पूछ लिया होता, ये खूब चलाया गया। जब उसके बाद वहां भीड़ जाने लगी तो वही लोग कहने लगे कि देखो इंतजाम नहीं हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसे अखिलेश यादव महाकुंभ के समय कह रहे थे ट्रेनें खाली, बस खाली, कहीं कोई जा ही नहीं रहा, इतने लोग कहां से, करोड़ों लोग। और जब गए तो कहे अरे प्रशासन तो कह रहा था हमने 100 करोड़ की व्यवस्था की थी, क्यों नहीं कर पाए। तो ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर फ्रॉड हो रहा था, उसको भी इन अवसरों पर हम देखते हैं। राम पथ पर नहीं, पूरी अयोध्या में लोग इस वक्त भरे पड़े हैं, और चूंकि हर कोई उसको लगता है कि ऐसे प्रमुख अवसर हैं तो वहां मुझे होना चाहिए, वहां हमारी उपस्थिति होनी चाहिए।
कोई इस बार होता है, कोई अगली बार होता है, लेकिन यह भी सामान्य बात नहीं है कि आज देश के शीर्ष ऐसे मंदिरों में जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है उसमें अयोध्या शामिल हो गया है। वरना वैष्णो देवी, तिरुपति, ये वो मंदिर थे जो सबसे ज्यादा लोग जाया करते थे। अब अयोध्या ने उस जगह पर एक, जिसको कहे ना कि सबसे अधिक लोगों को लगता है कि वो अयोध्या एक बार तो अपने जीवन में हिंदू जो होगा वो तो पहुंचना चाहता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इकोनॉमी की भी बात कर रहे थे आरती जी की, इकोनॉमी क्या है मंदिर की? मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? आप अस्पताल बनाए, पार्क बनाए, लाइब्रेरी बनाए, उससे क्या हो जाएगा? ये जो आप मंदिर बना रहे हैं, आज मंदिर की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, मंदिर के आसपास जो विक्रेता है उनकी क्या आय नहीं बढ़ी है? क्या उनकी चीजें नहीं बिक रही हैं? क्या उनका रोजगार नहीं बढ़ रहा है? मीनाक्षी, भारत जो है बहुत रिलीजियस सोसाइटी है। ये आज की बात नहीं है, हमारी हज़ारों साल की जो इतिहास है वो ये है कि रिलीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में, और उसकी वजह से रिलीजियस टूरिज़्म जो है वो सबसे बड़ा टूरिज़्म पूरे देश में है। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, अगर आप जितने भी बड़े मंदिर हैं, वो अमरनाथ लीजिए या मीनाक्षी टेम्पल लीजिए या रामेश्वरम लीजिए, कोई भी मंदिर अगर आप देखें तो लोग भर भर के जाते। वो जो 4 धाम वाली जो हमारी प्रथा है उसको लोग मानते हैं, यकीन करते हैं, और इसलिए रिलीजियस टूरिज्म बाकी टूरिज्म के कंपैरिजन में, इनफैक्ट इंडिया का जो अगर आप देखें फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आता नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी डेवलपमेंट टूरिज्म खास टूरिज्म सेक्टर में जो है वो बहुत कमज़ोर रही है। लेकिन रिलीजियस टूरिज्म ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे कहीं पे भी एक बहुत भव्य मंदिर बनेगा तो लोग जाएंगे, और उसकी वजह से लाखों लोगों को की नौकरियां, लाखों लोगों के पास खाने के लिए खाना। और जो हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हुई है कुछ ही सालों में, मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले की अगर देखा जाए तो हमने काफी चेंज अयोध्या में ऑलरेडी देखा। और आने वाले समय में कहीं पे भी आप देखिए, जिस शहर में, जिस विलेज में कोई भव्य मंदिर है, वहां की इकोनॉमी चेंज होती है।